अब उसको दिखा देता है बनाने वाले को, देख लो आप इसको, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। आप बताओगे, वो सुधार कर देगा उसमें। उसके बाद फाइबर का उसी से मॉडल निकालता है वो, और उस फाइबर के मॉडल को सेट करके दिखाता है कि अब भी देख लो आप, मैं मूर्ति ऐसी बनाऊंगा, और अगर 19-20 कोई अंदर डालना है तो मैं इसमें भी डाल सकता हूं। और फिर पाषाण की मूर्ति बनाता है वो, या फिर डाई बना के धातु की मूर्ति बनाता है वो। मतलब 2 हाथ पीछे भी है वो, और 2 हाथ आगे भी है वो। वह ये भी ध्यान रख रहा है कि जो मूर्ति बनवाना चाहता है वो क्या कह के गया है, और वो ये भी ध्यान रखता है कि अब जो मूर्ति हमें बनाना है वो जो कह के गया उससे बहुत अच्छी बनाना है, और बहुत बढ़िया मूर्ति बना कर दे देता है वो। हमें भी अपने जीवन को चलाने के लिए 2 हाथ पीछे जरूर देखना चाहिए। हमारी दृष्टि हमारे उस जीवन पर होना चाहिए जो मात्र 2 हाथ का है। पड़ोसी पर नहीं। कितने साल पहले इसने गाली दी थी, नहीं ये नहीं। कितने दिन पहले इसने मेरे संबंध में बुरा बोला था, ही नहीं। ये नहीं देखना है, ये जरूर देखना है कि हमने क्या क्या बुरा सोचा और क्या क्या बुरा किया। ये आपके 2 हाथ पीछे हो गए। ये सोचना विचारना जरूरी है कि हमने क्या बुरा सोचा था और क्या बुरा किया है, ये जरूरी है। अगर आप ये विचार कर रहे हैं तो 2 हाथ आप देखकर चल रहे हैं। अब आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके लिए सत्यता वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा, आपके लिए जिनेंद्र भगवान समझ में आएगी, उनकी आज्ञा समझ में आएगी, उनके द्वारा बताया हुआ मार्ग भी आपके समझ में आ जाएगा। अब अपन अभी रक्षाबंधन पर्व मना रहे, हम आगे थोड़ी देखेंगे, कहाँ देखेंगे? अतीत में झांक कर देखेंगे क्या हुआ था। क्या देखेंगे? 2 हाथ पीछे क्या हुआ था, और ये जो हुआ था वो क्यों हुआ था। ये दोनों बातें बहुत कीमती हैं। जो हुआ था वो भी ठीक नहीं था, और जिस कारण से हुआ था वो भी ठीक नहीं था। इस ग्रंथ के अंदर आचार्य अमोघ वर्ष मुनिराज के कथन अनुसार घर गृहस्थी में रहकर जीव कैसे प्रशस्त कार्य कर सकता है, इस बात को समझ रहे हैं। और आचार्य महाराज कोशिश कर रहे हैं कि हमारी समझ में आ जाए। और उसी कोशिश में उन्होंने कल पुरुषार्थहीनता को सबसे बड़ा शत्रु बताया था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के भाग्य का परीक्षण होता ही नहीं है।
सामान्यतः देखें तो एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक के जीवों को पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। पुरुषार्थ का फल मिल भी सकता है और नहीं भी मिले, ऐसा भी संभव है। और उसी क्रम में हम यहाँ पर 4 पुरुषार्थों को समझ रहे थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो वास्तविकता में आत्म कल्याण को देने वाले हैं और 2 पुरुषार्थ ऐसे हैं जो संसार की वृद्धि करने वाले हैं। धर्म पुरुषार्थ को सब समझते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ को भी सब जानते हैं। और धर्म और मोक्ष को जाने अथवा नहीं जाने, लेकिन अर्थ और काम पुरुषार्थ को तो सभी जानते हैं। और यही बात आचार्य महाराज समझा रहे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। और वह ऐसी बात सामने रखने वाले हैं जो सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है और आपके अंदर भी है। उस बात से हम भी ग्रसित हैं और आप भी ग्रसित हैं उस बात से। सारी दुनिया इस बात से ग्रसित है। और वह ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि इस दुनिया को किसने हिला रखा है। लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं और वह ये भी भूल जाते हैं कि ये कार्य हमारे करने योग्य है अथवा नहीं है, लेकिन उस कार्य की वो प्रवृत्ति जरूर करते हैं। प्रश्न ये है, कस्मात् भयम मेवा, भय किसके या किसका होता है। आप जानते हैं कि डर लगता है लोगों को, आपको भी लगता है और हमें भी लगता है। वो बात अलग है किसको किस चीज का भय लग रहा है, लेकिन प्रति समय लोग भयभीत हैं। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी पुरुषार्थ करने जा रहे हैं, उसके पहले ही आप डरते हैं और भयभीत होते हैं। आप अपने अंदर झांक के देखें तो आपको पता पड़ जाएगा कि कितने भयभीत हैं आप। और आप इस दुनिया पर दृष्टि डालें तो लोग व्यक्तियों को डराते भी हैं। आप किसी से कहो मैं मुनि बनने जा रहा हूँ, सामने वाला आपको डराना चालू कर देगा। बहुत कठिन काम है।
वह आपके अंदर भय उत्पन्न कराना चालू कर देगा और आपको इतना भय उत्पन्न करा देगा, इतना भय उत्पन्न करा देगा कि आप उससे भयभीत हो जाएंगे। किसी से कोई भी, चाहे लौकिक कार्य की कहो आप और चाहे आध्यात्मिक कार्य की कहो आप, लोग पहला काम एक ही करेंगे कि आपके अंदर भय पैदा करेंगे। और जहां पर भय उत्पन्न होता है वहीं पर पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। अब डरते डरते काम ठीक से कैसे होगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता। और इस दुनिया में भय तो कई प्रकार के हैं। मुझे पापों से भय लगता है, आपको पुण्य से भय लगता है, लेकिन एक भय ऐसा है कि उससे सभी को भय लगता है, सबको भय लगता है। अगर वह सम्यक दृष्टि नहीं है, अगर उसे सद्ज्ञान नहीं है तो उस सबको भय लगता है। और आचार्य महाराज उत्तर दे रहे हैं, मरणात इस संसार में लोगों को भय किस चीज का है? किसका है बताओ? मरण का भय है। किस चीज का है? आराम से सो रहे हो आप, घर का कोई एक सदस्य छोटी सी आवाज लगा दे कि तुम्हारे कमरे में सर्प है, बस कुछ नहीं कहे वो, क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे मुझे सोना है, बहुत नींद आ रही है, नहीं सोऊंगा तो ठीक नहीं होगा, और अब क्या हो गया? नींद उड़ जाएगी आपकी। किसने उड़ा दी? भय ने। वह हृदय में एक खटका लग गया कि इस कमरे में सर्प है और कहीं ऐसा ना हो कि वो डस ले और मैं मर जाऊं। भोजन करने बैठते हो, ज्यादा भोजन हो जाता है कभी कभी। किस भय से हो जाता है? कम खाएंगे, कमजोरी रहेगी, रोग हो जाएंगे, तो ऐसा ना हो कि अंत में मर जाएं। आप विचार करके देखें, जीवन के बहुमूल्य उपयोगी कार्य भी आप डर के ही करते हैं, डर के करते हैं। इस संसार में कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन जिंदा भी कोई नहीं रहेगा। जैन दर्शन ये कहता है कि आज समय में मरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हानि देने वाला है। लेकिन समय से तो सबका मरण होगा। वो तीर्थंकर कहाँ गए? मोक्ष भी गए तो मरण करके ही तो गए। एक से एक महापुरुष हुए, एक से एक साधना करने वाले हुए, एक से एक जो व्यक्ति हैं जो तंत्र मंत्र यंत्र विद्या को सिद्ध करने वाले हुए, लेकिन सभी के सभी मृत्यु से कौन बचा? कोई नहीं बचा। फिर भी आप किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं।
अगर आप संयम धारण नहीं कर पा रहे हैं तो किस कारण से? अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या हेतु है? भय है, मर जाएंगे, शरीर कमजोर हो जाएगा, यह हृदय में ऐसा मरण का स्थायी भय बैठा हुआ है, ऐसा स्थायी भय बैठा हुआ है कि यह अच्छा प्रसाद करने ही नहीं दे रहा है। राजा पांडवों के जो पिता थे, उन्हें एक मुनिराज ने कह दिया कि 13 दिन हैं तुम्हारे पास मात्र, 13 दिन बाद निश्चित तुम्हारा मरण है। उनके चेहरे पे सिकन आ गई। तो मुनिराज ने बहुत अच्छी बात कही उनसे कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं, और अगर तुम भय बैठा लोगे मृत्यु का तो सावधानी हट जाएगी, और सावधानी हटेगी तो कल्याण रुक जाएगा तुम्हारा। पर हम क्या करते हैं, कोई हमें समझाने बैठे या तो हम उसे समझा देते हैं, नहीं पहला तो यही काम करोगे आप, दूसरा या डर जाओगे, सावधान नहीं होगे। और जैन दर्शन ये कह रहा है कि आपसे कोई भी कैसी भी बात कह रहा है उससे आपको सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान होना चाहिए, प्रमाद और आलस को छोड़ना चाहिए, धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए। तो आपका दूसरे की बात सुनना सार्थक है, तो सार्थक है। और आप भयभीत हो रहे हैं, और वही भय सब कुछ आपका बिगाड़ने को तैयार है, वही भय। ये मरण क्या चीज है? लोग मरते क्यों हैं? मैं बहुत छोटा था तो देखा कि पड़ोस में कोई मर गया, फिर और पड़ोस में कोई मर गया, वो 2, 4, 5, 10 ऐसे मरते हुए देख लिए। तो घर में मैं कहता था कि अपने यहाँ कोई क्यों नहीं मरता।